अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अफाक्सन सीरीज साइंस क्लास 7 यूनिट नंबर 4 फीडिंग रिलेशनशिप्स इन एन इकोसिस्टम। इस यूनिट में हम इकोसिस्टम में मौजूद डिफरेंट हैबिटेट्स यानी जानदारों के मस्कन के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में कितनी किस्म के और कौन कौन से हैबिटेट्स मौजूद हैं, और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स एक इकोसिस्टम के अंदर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह का ताल्लुक़ कायम करते हैं, एक जानदार का दूसरे जानदार के साथ किस तरह का ताल्लुक़ होता है। Read and share. Allah subhanahu wa ta'ala says, there is not a moving living creature on earth, nor a bird that flies with its two wings, but are communities like you. We have neglected nothing in the book. Then unto their Lord they all shall be gathered. Surah Al-An'am verses 38. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं है और ना कोई परिंदा जो अपने दोनों परों से उड़ता है, बल्कि तुम जैसी उम्मतें हैं। हमने किताब में किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया, वो अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 38। All living organisms on this planet have some basic needs that are necessary for their existence and survival. कुराए ज़मीन पर हर एक जिंदा जानदार को अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए और अपनी बका के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑल दोज नीड्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। ये तमाम ज़रूरतें, कोई भी जानदार इन तमाम ज़रूरतों को अपने माहौल में मौजूद दूसरे जिंदा जानदारों के साथ ताल्लुक़ कायम करके हासिल कर सकता है। ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज एयर, सॉइल, वाटर, लाइट एटसेट्रा। तमाम जिंदा जानदार एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। इसके अलावा अपने जिंदा जानदारों के साथ ताल्लुक़ के अलावा ये माहौल में कुछ गैर जिंदा चीज़ों, गैर जिंदा अज्जा से भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि हवा, मिट्टी, पानी और रोशनी वगैरह। वी कॉल लिविंग फैक्टर्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एबायोटिक। वो तमाम जिंदा चीज़ें जो किसी भी जिंदा जानदार की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रही हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, और तमाम गैर जिंदा चीज़ें जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी वगैरह जो किसी भी जिंदा जानदार की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं या उसकी ज़रूरत के लिए होती हैं, उनको एबायोटिक फैक्टर्स कहा जाता है। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के आपस में रिलेशनशिप की वजह से एक इकोसिस्टम बनता है। द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम कैन वेरी, इट कैन बी एज लार्ज एज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट और एज स्मॉल एज रोटिंग लॉग। कोई भी इकोसिस्टम साइज़ में बहुत बड़ा भी हो सकता है, जिस तरह के एक अमेज़न का बड़ा रेन फॉरेस्ट, या फिर ये इकोसिस्टम, ये माहौलियाती निज़ाम बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि एक गलता सड़ता लकड़ी का टुकड़ा या दरख्त का तरह। वट डू अ बैरन डेजर्ट एंड अ फर्टाइल रेन फॉरेस्ट हैव इन कॉमन। एक खुश सहरा में और एक हरे भरे रेन फॉरेस्ट में, बरसाती जंगल में कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो एक जैसी हैं। डिस्पाइट सो मैनी डिफरेंसेस दे बोथ आर इकोसिस्टम वेयर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइज टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। अगरचे इन दोनों के दरमियान एक सहरा में और एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे अनासिर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों इकोसिस्टम हैं, अलग अलग माहौलियाती निज़ाम है जिसमें जिंदा जानदार गैर जिंदा चीज़ों से और अपने माहौल से ताल्लुक़ कायम करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम हैज़ अ स्पेशल रोल टू प्ले विच इज़ कॉल्ड इट्स निच। हर एक जिंदा जानदार अपने ही माहौल में एक ख़ास किरदार अदा करता है, उसका एक ख़ास काम है जो वो अपने माहौल में अदा कर रहा है। इस काम को जो एक ऑर्गेनिज्म अपने माहौल में अदा करता है उसके निच कहते हैं। ये किसी भी जिंदा जानदार का अपने माहौल में अदा किए जाने वाला किरदार या उसका काम या उसका प्रोफेशन उसका निच कहलाता है। अ निच describes how an organism lives and survives in a particular environmental conditions। एक निच ये जाहिर करता है कि कोई भी जिंदा जानदार अपने माहौल में किस तरह जिंदा है और वो अपने माहौल में किस तरह अपना किरदार अदा कर रहा है ख़ास माहौल के मुताबिक। इन ऑर्डर टू लिव, सर्वाइव एंड प्ले देयर पार्ट इन इकोसिस्टम एन ऑर्गेनिज्म नीड अ स्पेशल प्लेस टू लिव कॉल्ड अ हैबिटेट। अपने माहौल में अपना किरदार अदा करने के अलावा, अपना हिस्सा देने के अलावा, एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए एक ख़ास जगह की भी ज़रूरत है जहाँ वो रह सके। वो जगह जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसका हैबिटेट कहलाता है। नीच किसी भी ऑर्गेनिज्म का अदा किए जाने वाला काम है या उसका प्रोफेशन है, जबकि हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का घर है, जो इस जगह पर वो रह रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का घर उसका हैबिटेट है। जबकि कोई ऑर्गेनिज्म अपने माहौल में कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करता है या वो अपने माहौल को किस तरह सर्व करता है, ये उसका नीच कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे हैबिटेट। हैबिटेट अभी हमने पढ़ा कि हैबिटेट किसी भी माहौल में किसी एक जिंदा जानदार का घर है। मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ किस्म के हैबिटेट्स में रहते हैं। सभी जानदार एक ही जैसे हैबिटेट में ज़िंदा नहीं रह सकते। हर एक जिंदा जानदार ने अपने हिसाब से, अपने माहौल, अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने कुछ करैक्टरिस्टिक्स को या खसूसियात को अपना लिया है ताकि वो अपने हैबिटेट में, अपने माहौल में बेहतरीन तौर पर ज़िंदा रह सके।
A habitat, a natural physical environment which provide food, shelter and safety to animals and plant species. एक हैबिटेट क्या है? ये एक कुदरती तौर पर तबीई माहौल है जो कि किसी भी जिंदा जानदार को, चाहे वो जानवर हों या पौधे हों, उनको खुराक भी देगा, उनको पनाहगाह भी देगा और उनको ज़िंदा रहने के लिए महफूज जगह भी देगा। यानी हैबिटेट जिस तरह एक घर है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर, हमारे घर में हमारे लिए खुराक भी मौजूद है, हमारे लिए पनाहगाह भी है और हम वहाँ अपने आप को सेफ भी महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई भी जिंदा जानवर हो या पौधा हो, उसका हैबिटेट उसको खुराक भी देगा, उसको पनाहगाह भी देगा और उसको वहाँ पर सेफ्टी भी देगा। A species is a group of similar organisms that are closely related to each other and capable of producing offspring of their own kinds. एक स्पीशी क्या है? स्पीशी एक जैसे जानदारों का वो ग्रोह है, एक जैसे ज़िंदा जानदारों का वो ग्रोह है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपने जैसे बच्चे भी पैदा कर सकें। मिसाल के तौर पर इंसान एक स्पीशी है, बिल्ली एक स्पीशी है, कुत्ता एक स्पीशी है। कुत्ते अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, बिल्ली अपने जैसे बच्चे पैदा करती हैं। इंसानों का ग्रोह में भी यही खसूसियत है कि इंसान अपने जैसे ही इंसान बच्चे पैदा करते हैं। रिवर, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, प्लांट पॉट्स, रोटन फूड एट्सेट्रा ऑल आर हैबिटेट। दरिया, झीलें, तालाब, नदियाँ, एक पौधे का गमला, गलती हुई सड़ती हुई खुराक, ये सब एक अलग अलग किस्म के हैबिटेट की मिसालें हैं, मस्कन की मिसालें हैं। इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड कैन हैव मल्टीपल स्मॉलर हैबिटेट। किसी भी इकोसिस्टम जैसे कि जंगल, सहरा या घास के मैदान में बहुत सारे छोटे छोटे मस्कन हो सकते हैं। डिफरेंट ट्री एंड वेजिटेशन कवर्स इन फॉरेस्ट आर हैबिटेट फॉर सो मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। एक जंगल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त या मुख्तलिफ किस्म की हरी भरी झाड़ियों का झुंड, मुख्तलिफ किस्म के परिंदों, हशरात या छोटे ऑर्गेनिजम्स के घर हो सकते हैं। सिमिलरली अ बैकयार्ड इन योर हाउस माइट बी अ हैबिटेट फॉर मैनी इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड अदर टीनी क्रिएचर्स यू डू नॉट इवन नो अबाउट। इसके अलावा बिल्कुल इसी तरह आपके घर के बाहर जो आपका बगीचा है उसमें बहुत से छोटे हशरात मौजूद होंगे, बहुत सारे पौधे होंगे या बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं होगा। आपका ये छोटा सा बगीचा इतने सारे जानदारों के लिए एक घर का काम कर रहा है लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता। हैव यू एवर नोटिस दैट वी कैन नॉट फाइंड आवर ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम हर एक जानदार को हर एक जगह नहीं दे सकते? मिसाल के तौर पर हम पेंगुइन को सहरा में नहीं दे सकते या उसको जंगल में नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हम अगर मैदानी इलाके में रह रहे हैं तो हमारे लिए पहाड़ों पर जाकर रहना मुश्किल है, लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं बिल्कुल इसी तरह जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वो अगर मैदानी इलाकों में या सहरा में रहना चाहें तो उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल होगा। हर एक जानदार ने अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को बना लिया है या अपनी आदतों को अपना लिया है। अपने माहौल में बेहतरीन तौर पर जिंदा रहने के लिए हर एक जानदार ने अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया होता है। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज द मॉडिफिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल स्ट्रक्चर और बिहेवियर दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन एन हैबिटेट। एडेप्टेशन वो तमाम तब्दीलियां हैं जो किसी भी जिंदा जानदार ने अपनी ज़ाहरी हालत में की हों या अपने रवैये में की हों ताकि वो अपने माहौल में बेहतरीन तौर पर जिंदा रह सके। मिसाल के तौर पर एक सहरा में रहने वाले जानदार अपने लिए ज़्यादा पानी का ज़ख़ीरा अपने जिस्म में रखने की सलाहियत रखते हैं, जबकि बर्फानी इलाकों में रहने वाले जानवरों के जिस्म की खाल मोटी होती है, उनके जिस्म पर ज़्यादा मोटे बाल होते हैं ताकि वो सर्दी से बच सकें। अब दोनों किस्म के जानदारों ने अपने अपने माहौल के हिसाब से अपने अंदर एडेप्टेशंस ले आए हैं या अपने अंदर अपनी स्ट्रक्चर्स में, फिजिकल स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशंस ले आए हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट हैव इंक्रीज चांस फॉर सर्वाइवल। जितना अपने अंदर अच्छी तब्दीलियाँ लाएंगे उतना बेहतरीन तौर पर अपने माहौल में रह सकेंगे। कोई भी जानदार उसके अंदर जितनी अच्छी अपने माहौल के मुताबिक तब्दीलियाँ होंगी उतना ही वो अपने माहौल में बेहतरीन रह सकेगा। अगर कोई जानदार ऐसा है जिसने अपने माहौल के मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा नहीं की या उसने अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक नहीं डाला तो बहुत जल्द वो मरने के करीब हो जाएगा या उसकी स्पीशी उस माहौल से ख़त्म हो जाएगी। डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन कहते हैं कि उसको ये ख़तरा लाक हो जाएगा कि अब वो मज़ीद इस दुनिया में नहीं बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।